स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश में। गीता का 15वां अध्याय पढ़ते हैं। चलिए। पुरुषोत्तम की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण एक शाश्वत पीपल के पेड़ के उदाहरण से बताते हैं कि जीवात्मा कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझी रहती है। हमें विरक्ति के मजबूत शस्त्र से संसार रूपी पेड़ की जड़ को काट कर भगवान के शरणागत होना चाहिए ताकि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सके। जो मान तथा मोह से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, जो सदा आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं और जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, ऐसे मोह रहित मनुष्य अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवत धाम को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर इस दुखों से भरे भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भगवान का धाम उनके तेज से स्वतः प्रकाशित रहता है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जीवात्मा प्रकृति के बंधन के कारण मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर को जाते हुए मन सहित इंद्रियों के समूह के साथ ले जाती है और नए शरीर प्राप्त कर इनके माध्यम से सब इंद्रिय विषयों को और नए शरीर प्राप्त कर इनके माध्यम से सब इंद्रिय विषयों का भोग करती है। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील योगी यह सब जान लेते हैं, जबकि अशुद्ध मन वाले अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे जान नहीं सकते। भगवान अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करते हैं। चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का पोषण करते हैं। प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में अन्न को पचाते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य वेदांत के रचयिता तथा वेदों को जानने वाले भगवान ही हैं। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में सभी जीव क्षर और आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अक्षर होते हैं। इन सब से परे पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। जो संशय रहित होकर श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वह सब जानने वाले हैं और पूरी तरह से उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और अपने प्रयासों में सफल होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।